हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने किया था रियल नंबर चैप्टर 1 फ्रॉम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो हमारा लास्ट वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें एक्सरसाइज 1.1 को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे क्वेश्चंस किए हैं, सो डैट आपको कोई डाउट ना रह जाए। नाउ आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के लिए कोई खास फॉर्मूला नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस एक छोटी सी थ्योरम है जिसके बिहाफ पे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें पता है कि रूट 5 कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर रूट में होता है तो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। सो प्रूफ करने के लिए हम मेथड यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। इट मीन्स कि अगर हम इसको कोई चीज एज्यूम कर ले और ये प्रूफ कर दे कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऑब्वियसली फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो इरेशनल नंबर का रह जाता है। तो इरेशनल का अपोजिट जो होता है बेसिकली क्या होता है, रेशनल नंबर। तो हम इसको एज्यूम करेंगे एज अ रेशनल नंबर एंड देन आफ्टर उसको प्रूव करेंगे कि वो जो हमने लेट किया था रेशनल नंबर वो गलत था। सो ये अपने आप क्या बच जाता है, हमारा इरेशनल नंबर। तो इसके लिए जो एक थ्योरम यूज करेंगे हम, उस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन यहाँ है, कुछ इस तरीके से है। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये कुछ ऐसा कहना चाहता है कि सपोज अगर हम ये ले ले a स्क्वायर है, इट मीन्स कि 36 ये किसी का स्क्वायर है। सो इसको डिवाइड करता है क्या, 3 एक प्राइम नंबर है। सो ये कहना चाहता है इसका जो रूट होगा इट मीन्स कि 6 होगा, ये 3 6 को भी डिवाइड करेगा। डेट मीन्स कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर एक नंबर से डिविजिबल है, डेट मीन्स कि उसका रूट भी उस नंबर से ऑब्वियसली डिविजिबल होगा। राइट, तो इसी थ्योरम को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे रूट 5 इज इरेशनल नंबर। रूट 2 और रूट 3 का ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे डला हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट 5 का करेंगे। तो इसमें सब में जो स्टेटमेंट है वो अप्रोक्स सेम ही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता, बस जो नंबर है वो चेंज हो जाता है। और दूसरा जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आपको पता ही है, बस वो चेंज होगा और कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूट 5 के लिए। यहाँ ले लेते हैं हम ओके। सो थ्योरम हमारा कुछ इस तरीके से था, प्रूव दैट इरेशनल। राइट, ये हमें प्रूव करना है रूट 5 इज व्हाट, इरेशनल। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट तो हमारी कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ से हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट लेट इज रेशनल। ठीक है, हमने इसको लेट कर लिया। लेंगे हम ए और बी लेंगे, ए एंड बी एनी इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे b क्या है, इज नॉट इक्वल्स टू 0। ए और बी हमने इसलिए लिया बिकॉज अगर रूट 5 हमारा रेशनल नंबर है तो हमें पता है कि रेशनल नंबर को हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय p बाय q एंड वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने इंस्टेड ऑफ डैट क्या ले लिया, ए बी ले लिया, बिकॉज एनसीईआरटी में ए बी यूज किया हुआ है, इसलिए हमने ए बी लिया है, सो डैट कोई प्रॉब्लम ना हो। आप चाहो तो पी क्यू ले लो, आर एस ले लो, एक्स वाई ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस दो वेरिएबल को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। सो ए भी क्या है, दो कोई भी इंटीजर है, और साथ ही साथ क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम। राइट, ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम। सो को प्राइम का बेसिकली मतलब क्या होता है, को प्राइम को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो एच सी एफ ऑफ ए एंड बी दिस इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो एच सी एफ ऑफ ए और बी इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है कि इसका कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ए और बी दोनों को एक साथ क्या करता हो, डिवाइड करता हो। इंटीजर है और रेशनल नंबर है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बाय बी। इसको एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर। राइट, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। राइट, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाता है, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। राइट, सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 डालकर हम छोड़ देते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको मिलेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 3 एज अ फैक्टर है और जो राइट हैंड साइड है उसमें ए स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये जो 3 है इस ए स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो इन शॉर्ट वी कैन से ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। राइट, ए स्क्वायर क्या है, 3 से डिविजिबल है।
अब जैसा कि हमने थ्योरम अभी पीछे देखा था 1.2 में, उसमें ये था कि अगर किसी का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि उसका जो रूट होगा वो भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। सो वी कैन से ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो हमारा ए भी जो है क्या है, वो 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमारी एक बात हो गई, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं सो डेट कि आपको याद रहे कि ए इज अ डिविजिबल बाय 3। ध्यान रखना, ऊपर हमने जो ए भी लिया था, ऐसे नंबर लिए थे जो किसी से डिविजिबल नहीं है अदर देन 1। 1 से तो सारे डिविजिबल होंगे ही, इसीलिए हमने उसको क्या बोला था, कोप्राइम बोला था। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस इज व्हाट, नाउ अगेन लेट ए इज इक्वल्स टू 3c एंड c इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, c को एक इंटीजर है उसको लेट कर लिया। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कहाँ पे, यहाँ इस वाले में। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दिस इज व्हाट, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन सेकंड को और 3 को कंपेयर करोगे, सो दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर। सो इसका राइट साइड इसके लेफ्ट साइड से इक्वल है, दैट मीन्स वी कैन राइट हेयर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, राइट। अब बोथ साइड 3 से डिविजिबल है तो इसको अगेन हम 3 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज व्हाट, b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, राइट। ये हमारा आ गया। सो अब हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में 3 एज अ फैक्टर है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सो हेयर वी कैन राइट एज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। नाउ अभी हमने पीछे थ्योरम में देखा था, अगर किसी का स्क्वायर 3 से डिविजिबल होता है तो उसका जो रूट होता है वो भी 3 से क्या हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है। सो हेयर वी कैन राइट एज व्हाट, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे हमारा b भी क्या है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब फिर से हम अपनी स्टेटमेंट पे आते हैं। हमने क्या लिया था, a और b को प्राइम था जिसका HCF क्या था, 1। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 दोनों में कॉमन है, यानी कि 3 से दोनों ही डिविजिबल हो रहा है। तो इट मीन्स कि 3 क्या हो गया, इसका HCF। तो ये एक ही चीज़ दोनों में पॉसिबल नहीं हो सकती कि हम एक तरफ बोले कि इसका कोई डिविजिबल नहीं है अदर देन 1 और 3 भी उसका डिविजिबल निकल कर आ जाता है। तो ये तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर, स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये पूरा स्टेटमेंट पे ही डिपेंड करता है। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 का तो 100% आना ही आना है। तो ये स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज स्टेटमेंट के बेसिस पे ही मार्क्स मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें कोई फॉर्मुला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो आराम से स्टेटमेंट को लिख लोगे। अब बना के भी लिख लोगे तो चल जाएगा। एक ही चीज़ को क्या है, दो बार रिपीट किया हुआ है। ये जो b स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, वहाँ पे क्या था, a स्क्वायर डिविजिबल बाय 3। तो एक ही चीज़ है, डबल टाइम रिपीट हो रहा है, बस आपको इसकी लैंग्वेज पे ध्यान रखना है। सो देयरफॉर a एंड b हैव at least 3 as a common factor, राइट। जबकि हमने लेट किया था कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे 3 एज अ कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है, राइट। सो नाउ व्हाट, बट दिस contradiction contradicts the fact that a and b आर को प्राइम। तो हमने जो को प्राइम इसको लेट किया था, ये क्या कर रहा है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अभी कॉन्ट्राडिक्ट करने की वजह क्या है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग एजम्पशन, that √3 is irrational. Okay, so we can say √3 is irrational. So now hope ये √3 वाला इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि कैसे √3 को इरेशनल नंबर प्रूव किया जा सकता है। तो उसी के यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो √2 √3 पहले से अपलोड किया हुआ था, बस √3 का हमने एक तरीके से क्विक रिवीजन कर दिया, सो डेट आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। सो √5 का भी वैसे ही होगा, स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सेम रहने वाली है, बस जो नंबर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हमने किया था। लेट √5
इज रेशनल। सो हमने क्या कर लिया, रूट 5 क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है। ए एंड बी, here b is not equals to 0, b any integer, राइट। और इंटीजर के साथ साथ ए और बी क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है। को प्राइम इट मीन्स कि जिसका एस सी एफ क्या हो जाता है, दिस इज वॉट इक्वल्स टू 1, दिस इज कॉल्ड वॉट को प्राइम, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा, को प्राइम हो गया। अगर रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है, डेट मीन्स कि रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बाय बी, वी कैन राइट एज दैट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, दिस इज वॉट रूट 5 बी इज इक्वल्स टू ए। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे कि लास्ट टाइम हमने किया था स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ भी क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको इक्वेशन 1 देते हैं तो इसको इक्वेशन 2 ले सकते हैं। नाउ हियर वी कैन सी ए स्क्वायर इज व्हाट, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, राइट, बिकॉज 5 इसका एज अ, यहाँ पे देखें तो हमें 5 इसके फैक्टर में आ रहा है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाता है, 5 से डिविजल हो जाता है। अब हमें पता है कि किसी का स्क्वायर अगर एक नंबर से डिविजल हो, प्राइम नंबर से, तो उसका जो रूट होता है वो भी उससे क्या हो जाता है, डिविजल हो जाता है। सो हियर वी कैन राइट एज व्हाट, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, राइट। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इसको अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने क्या किया था, अगेन लेट a इज इक्वल्स टू 5c, वहाँ पे 3 था तो हमने 3c लिया था, यहाँ पे 5 है तो हमने क्या लिया है, 5c लिया हुआ है। यहाँ पे वी कैन राइट एज व्हाट, c इज एनी इंटीजर, राइट। तो c क्या है, यहाँ पे हमारा कोई एक इंटीजर है। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चाहे तो उसमें सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, पर स्क्वायरिंग कर लेते हैं, इजी रहेगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, so we get what, this is a square equals to 25c square, this is equation number 3. Now from second and third, so यहाँ पे देखेंगे वो राइट साइड में क्या हमारा, दिस इज व्हाट a स्क्वायर, और लेफ्ट में क्या है 5b स्क्वायर। तो यहाँ पे भी a स्क्वायर है, डेट मीन्स कि 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। तो यहाँ से 5 और 25 कैंसिल हो जाता है 5 टाइम्स में, सो वी कैन राइट एज व्हाट, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, ठीक है। एक नई क्वेश्चन बन जाती है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 या ना 2 उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया हमारा 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राइट साइड है उसमें 5 एज अ फैक्टर है, सो इट मीन्स कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो सिमिलरली b is also divisible बाय 5, राइट। अब ऊपर जो हमने a और b एज अ नंबर को जो हम एज्यूम किया था वो क्या था, हमारा को प्राइम नंबर था। इट मीन्स कि a और b केवल 1 से डिविजिबल था, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का एज अ कॉमन फैक्टर 5 है, तो 5 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स कि एक को प्राइम नंबर तो नहीं रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a and b have at least 5 as a कॉमन फैक्टर, राइट। अब 5 इसका क्या हो गया, एज अ कॉमन फैक्टर हो गया, तब ये को प्राइम तो नहीं रहा। तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जब हमने a और b को को प्राइम लेट किया हो और वहाँ से एक और फैक्टर निकल कर आ जाए। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब ये हमारे जो हमने लेट किया था उसको क्या कर रहा हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो। तो ऐसा इसलिए हो सकता है बिकॉज बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये जो थ्योरम है जो फैक्टर आया है 5 पे कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे उसको जिसको हमने को प्राइम नंबर लेट किया था। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a and b are co-prime, right? तो ये co-prime तो नहीं रहा, so we can say this contradiction has arisen because of our wrong assumption, right? हमने जो wrong assumption लिया था उसकी वजह से ये क्या हो गया, that रूट 5 इज रेशनल, राइट। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। सो वी कैन से, सो रूट 5 इज इरेशनल, राइट, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको
प्रूफ करना है। तो आई होप समझ में आया होगा, इसमें ज़्यादा चीज़ें चेंजेस नहीं है, बस कुछ चीज़ें ही चेंजेस है। अगर हम इसको हटा दें तो आप आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। सो रूट 5 हो, रूट 2 हो या रूट 3 हो, सबको सॉल्व करने के लिए हम आपको एक फॉर्मेट दे रहे हैं, उसके अंदर बस आपको क्या करना है, वैल्यूज़ को चेंज करनी है एंड देन आफ्टर यू विल गेट द सॉल्यूशन, या फिर इसका जो भी स्टेटमेंट है वो लर्न करना है। तो बेसिकली स्टेटमेंट आपको एक ही लर्न करना है, बस आपको वैल्यूज़ को क्या करना है, चेंज करते चले जाना है। तो इसका हम लास्ट में आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन देंगे जहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिए। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। सो हमें पता है कि किसी भी इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करे तो जो रिजल्ट होता है हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या ऐड, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। मेन ये है कि इसमें जो √5, √2 या √3 कुछ भी आएगा, बस उसको वन साइड करना है, उससे ही आपका काम हो जाएगा। सो अभी तक जो √5 वाला, √2, √3 वाला था वो ज़्यादा लेंथी होता है, पर ये क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 और थर्ड पार्ट ये दोनों एक तरीके से ही होने वाला है। तो हम सेकंड वाला करते हैं, ये वाला आप खुद से ट्राई कीजिएगा, राइट। हाँ, फर्स्ट और सेकंड करेंगे, ये दोनों बस एक तरीके से होने वाला है, फिर भी एक बार ट्राई करेंगे। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट वी नीड टू प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, राइट। सो स्टार्टिंग का जो स्टेटमेंट है वो सारा सेम होगा, एक ही तरीके से होगा, हम वैसे ही करेंगे। यहाँ ले लेते हैं, लेट 3 + √5 इज रेशनल, राइट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद हम क्या लेते थे, लेट ए बी बी एनी 2 इंटीजर एंड ए बी इज व्हाट, को प्राइम। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ए बी, ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है। ए एंड बी आर इंटीजर्स, राइट। तो ये को प्राइम भी है और इंटीजर भी है। को प्राइम को फिर से एक बार याद दिला देते हैं, इसका मतलब होता है HCF ऑफ A एंड B दिस इज 1। इट मीन्स कि 1 के अलावा इसका कोई भी अदर फैक्टर नहीं है, इसी के बिहाफ पे हमें क्या करना है, काम करना है। सो अगर A B इंटीजर है, उसको हमने रेशनल नंबर लेट कर लिया है, सो इट मीन्स वी कैन राइट एज 3 + 2 √5 = A/B, और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं B इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि B 0 नहीं होना चाहिए, राइट। सो अब ये आ गया। लास्ट टाइम हमने क्या कहता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या था, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड ना करके हमें क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, यानी कि सिंप्लीफाई करना है कुछ इस तरीके से कि जो इरेशनल नंबर है, जो हमें पता है √2, √3, √5, वो वन साइड हो और बाकी सारे अदर साइड हो जाए। तो पहले हम 3 को शिफ्ट कर देते हैं उस साइड। सो √5 = A/B - 3। सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2 √5 इज इक्वल्स टू A - 3B बाय, ठीक है 2 को बाद में ले जाएंगे, B, एंड देन 2 को शिफ्ट करेंगे, सो √5 = A - 3B बाय 2B। तो यहाँ से हमारे पास एक स्टेटमेंट बनकर आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगी। नाउ सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, जिनको हमने इंटीजर सेलेक्ट किया था, ठीक है, A B इंटीजर है, सो इट मीन्स वी कैन से A - 3B बाय 2B ऑल्सो है इंटीजर, ठीक है। तो ये भी क्या होना चाहिए, मतलब इंटीजर ही होना चाहिए, और इंटीजर और फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा हमारा ये रेशनल नंबर, राइट। ये रेशनल है। सो अगर एक साइड रेशनल है, सो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी कैन से व्हाट, एंड सो √5 इज ऑल्सो रेशनल, राइट। बिकॉज हमें राइट साइड का नहीं पता, पर लेफ्ट साइड का तो ये तो पता है, राइट साइड वाला ये क्या हमारा रेशनल नंबर है, और जो √5 है इसके अकॉर्डिंग एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर के क्या होता है, इक्वल होता है। बट बिकॉज हमें ये पता है कि ये जो √5 है क्या है, ये इरेशनल नंबर है। सो बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational, राइट। सो इसके बिहार पे हम कभी भी देख सकते हैं एक मतलब रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, राइट।
सो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, और अगर ऐसा होता है तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे किसके एजप्शंस को। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। तो स्टेटमेंट सारी सेम होने वाली है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने वाला है। बेसिकली ये थोड़ा सा छोटा होता है, तो ये हमेशा 2 नंबर का ही आता है, इससे ज़्यादा का नहीं आता, पर जो रूट 5 रूट 2 वाले हैं वो 3 नंबर के उससे ज़्यादा आ सकते हैं। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन, राइट। तो हमने जो इसको गलत लेट कर लिया था एजम्पशन दैट क्या था हमारा 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। तो हमने ये जो एज्यूम किया था कि रेशनल है, ये तो गलत प्रूफ हो रहा है, तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता रह जाता है। सो वी कैन से दैट द कंक्लूजन इज व्हाट 3 + 2 रूट 5 इज ओनली इरेशनल, राइट। तो बस एक यही ऑप्शन रह जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से ऐसे प्रूफ हो जाता है, वी कैन से हेंस प्रूफ, राइट। तो ये काफ़ी छोटा है। ओनली वाला जो होता है 2 5 वो थोड़े से लेंदी होते हैं, इसलिए ज़्यादा मार्क्स के भी आते हैं। ये छोटा सा है, ये कम मार्क्स का आता है, इसको बस इतना ही करना है। तो बेसिकली मेन यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट हमारा। अगर स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाती तो आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। सो यहाँ तक समझ में आ गया हो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सेम वही है, प्रूव दैट आर द इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास पहले ओनली 5 था, फिर प्लस में आया, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आ गया। सब्ट्रैक्शन में भी आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सो 1/√2 और 7 × √5 इसको भी देख लेते हैं। ये भी कुछ वैसे ही होने वाला है। तो अगर इस चीज़ को जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था, अगर हम उसको राइट साइड में रख के देखें और कंपेयर करें, तो कंपेयर ही कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से करना है। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, ठीक है। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट prove that 1/√2 is irrational, राइट। यही करना है। तो सेम वैसे ही लेके चलेंगे जैसे हम करते थे। लेट 1/√2 is rational. Now A and B are co-prime, ठीक है, जैसा कि अभी तक लेट किया था। एंड A एंड B आर इंटीजर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सब में रहने वाली है, और यहाँ पे दिखा देते हैं B इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 0। सो इफ A और B इज व्हाट इंटीजर, सो वी कैन राइट 1/√2 इज इक्वल्स टू A/B, और यहाँ भी बोल देते हैं B इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा √2 इक्वल्स टू B/A, राइट। नाउ A/B इज व्हाट इंटीजर, यहाँ लिख देते हैं हम। जो स्टेटमेंट हमारी लास्ट टाइम थी सेम वैसे ही लेके चलना है, इसमें और कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सो सिंस A and B are integers, so B/A is a rational, and so √2 is rational, is रेशनल। अगर राइट साइड हमारा रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। पर ऐसा कुछ स्टेटमेंट यहाँ से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √2 is रेशनल, ठीक है। तो ये रेशनल है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो द कंक्लूजन इज व्हाट, सो वी कैन से यहाँ पे लिख देते हैं। सो द कंक्लूजन इज व्हाट 1/√2 इज इरेशनल, राइट। बस इतना सा करना है। तो बेसिकली हमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक इंटीजर है, मतलब रेशनल नंबर है, और दूसरा इरेशनल नंबर है। तो ऑब्वियसली ये फैक्ट नहीं हो सकता, तो बस हमें इतना सही करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो एक और है, इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, सो डैट हमारा ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो थर्ड वाला है वो सेम है, कॉपी है क्वेश्चन नंबर 2 का, बस उसमें 2 से डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो द सेकंड पार्ट इज व्हाट
एक ही स्टेटमेंट को बार बार करना है, तो आप 2-4 बार करोगे तो ऑब्वियसली अपने आप आपको ये लर्न हो जाएगा। प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल, राइट। हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो सेम जैसे ही लास्ट टाइम वाले हमने स्टेटमेंट्स लिए थे वही स्टेटमेंट यहाँ भी यूज करना है। लेट 7√5 इज रेशनल, A and B are co-prime and A and B are integers, ठीक है, where B is not equals to 0. So अगर हमने इसको रेशनल नंबर लेट कर लिया और A भी हमारा इंटीजर है, so we can write as what 7√5 is equals to A by B. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, सो √5 इज इक्वल्स टू A बाय 7B, ठीक है। अब यहाँ से भी सेम वही चीज़ निकल कर आती है जो पहले आई थी, सिंस 7A and B are integers, so A by 7B इज अ रेशनल, तो क्या बनता है हमारा रेशनल बनता है। एंड सो √5 इज ऑल्सो रेशनल। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से कोई भी एक रेशनल है तो दूसरा ऑब्वियसली रेशनल ही होगा। ये हमारा रेशनल बना रहा है तो इसको भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। पर हमें पता है कि √5 रेशनल नहीं होता है, सो वी राइट दिस बट this contradicts, अभी तक तो आपको सारे स्टेटमेंट भी याद हो गए होंगे, the fact that √5 is irrational. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये क्या आ रहा है हमारा √5 रेशनल आ रहा है, बट हमें पता है कि ये जो √5 है क्या है, इरेशनल है। जब एग्जाम में ऐसा प्रूव करने के लिए आएगा तो ऑलरेडी पहले से बताएगा कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, इसको इसका कंक्लूजन निकालेंगे। सो हियर वी कैन से व्हाट, सो द कंक्लूजन इज व्हाट 7√5 इज इरेशनल, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है। तो ये सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। छोटे छोटे चीज़ों को जब गैदर करोगे, इकट्ठा करोगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। तो इसका स्टार्टिंग और लास्ट का जो पॉइंट है वो अप्रोक्स सेम है, बस बीच की जो कुछ लाइनें हैं वही चेंज हो रही है और कोई चेंजेस नहीं है। ये जो लास्ट वाला जो थर्ड पॉइंट है इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है एक बार आपको बता देते हैं, सो डैट आप इसको कंक्लूड कर सको। तो ये कहना चाह रहा है 6 + √2, ऑब्वियसली जब A और B को ऐड करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा A by B हो जाएगा, एंड देन √2 इज व्हाट इक्वल्स टू A by B - 6, और सिंप्लीफाई करोगे सो √2 इक्वल्स टू A - 6B by B, ठीक है। नाउ A और B आर इंटीजर, सो राइट हैंड साइड हमारा रेशनल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर है, सो द कंक्लूजन इज व्हाट 6 + √2 इज व्हाट इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाता है। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सारे प्रूफ करवा दिए। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार ना समझ में आए तो 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा, एंड देन आफ्टर दैट यू विल गेट द बेस्ट आंसर, राइट। सो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई कीजिए कि ये जो स्टेटमेंट है वो लर्न हो जाए, समझ में आ जाए, तब तो बेस्ट है, वरना स्टेटमेंट को लर्न कर लीजिए, बिकॉज इस पर एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो अगर 100% किसी क्वेश्चन की श्योरिटी है कि वो अगर आएगा ही आएगा तो उस क्वेश्चन को छोड़ना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, राइट। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो डैट कि और बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आपको कहा था कि लास्ट में हम आपको एक सॉल्यूशन देंगे जिसमें एक ही सॉल्यूशन से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि प्रूव दैट यहाँ पे x है, x मतलब √2 हो, √3 हो या √5 हो, तो जो ग्रीन वाला बॉक्सेस है जहाँ जहाँ है वहाँ पे आपको क्या करना है, उस रूट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। बाकी स्टेटमेंट सेम है, इज अ रेशनल नंबर, लेट इज अ रेशनल AB यानी इंटीजर A B इज अ को प्राइम, HCF जिसका क्या होता है 1 होता है, देन अगेन उस रूट वाली वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वल्स टू A by B। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर, अब ये स्क्वायर था तो स्क्वायर और जो रूट है वो कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, ओनली वो नंबर आ जाएगा जो अंदर था। तो अब उसी नंबर को यहाँ पर रिप्लेस करना है जहाँ पे भी ब्लू बॉक्सेस है। बाकी जो स्टेटमेंट है सेम हमारा, स्क्वायरिंग बोथ साइड A² इज डिविजिबल बाय
जो भी वैल्यू निकल कर आएगी, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5, एंड a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय वही सेम नंबर। नाउ लेट a इक्वल्स टू जो नंबर था हमारा बाई वाला 3 और उसके साथ 3 है तो 3, 2, 5 जो भी होगा c के साथ इसको लेट कर लेना, देन अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये जो ब्लैक वाला नंबर है वो जो नंबर था रूट में उसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। नाउ दैट व्हाट कि यहाँ पे जो ब्लू वाला नंबर है वो सेम वही रिपीट होगा जो नंबर निकल कर आया था, और ब्लैक वाले में जो यहाँ पे स्क्वायर किया होगा वो, एंड देन आफ्टर वो भी फिर से वो बोथ साइड क्या होगा, एक से डिविजल हो जाएगा, यानी ब्लू बॉक्स में जो भी नंबर होगा वो सेम आ जाएगा, एंड देन आफ्टर सेम उसी को रिपीट करते हुए जाना है, और लास्ट में ये जो बॉक्स है यहाँ तक देख रहे हो स्टेटमेंट सबकी सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर से वापस हम ग्रीन वाले नंबर पे आ जाएंगे। तो अब ये जो ग्रीन नंबर है और ब्लू है और बॉक्स है वो जो बने हुए हैं हम उसको एक बार समझा देते हैं किस तरीके से है। ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है हमारा, ग्रीन बॉक्स में क्या फिल करना है, देन आफ्टर क्या था ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स में क्या फिल करना है, एंड देन आफ्टर क्या था हमारा ब्लैक, तो यहाँ पे हम ब्लैक भी ले लेते हैं सो डैट आपको पता चल जाए कि इन बॉक्सेस में क्या फिल करना है। तो ये तीनों कलर हमने चूज कर लिया है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि किस में क्या लेना है। नाउ सपोज ये है हमारा, अगर ये √2 है तो यहाँ पे √2 डालना है, जितने भी ग्रीन बॉक्सेस है √3 है एंड देन √5 है। अब जो ब्लू वाला बॉक्स है इसमें क्या करना है, इसका स्क्वायर जो करके निकल कर आएगा यहाँ पे, इट मीन्स कि ये जो ब्लू बॉक्स है हमारा इसका क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। तो स्क्वायर करने के बाद ये 2 आ जाएगा हमारा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। नाउ अब जो नंबर आएगा उसको क्या करना है, फिर दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से नंबर का फॉर्मेशन होगा। स्टेटमेंट सारी सेम रहने वाली है, बस आपको क्या करना है, बॉक्सेस को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर। तो एक सिंपल फॉर्मेट में समझे तो अगर हम बात कर रहे हैं √n की, तो यहाँ पे n आ जाएगा और यहाँ पे n का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो बस इतना सा करोगे आपके 3 नंबर 100% श्योर हो जाएंगे। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ना इसमें कोई फॉर्मूला है ना कुछ समझने वाली चीज़ है ना कोई बड़ी कैलकुलेशन है, बस सिंपल सा एक स्टेटमेंट है जिसको आपको लर्न करना है, ठीक है। आप इसको लर्न ही कर लीजिए, समझने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये था वो एक शॉर्ट फॉर्म जिससे आप किसी भी रूट को इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं। सो नाउ ऐसे ही और शॉर्ट फॉर्म के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सकें। सो नाउ वंस अगेन फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।